आज मैं आपको महोबा के सेनापति वीर आला के पुत्र इंदल की बैठक दिखाने जा रहा हूँ। इंदल की बैठक किस प्रकार से लगा करती थी। 850 से 900 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज कैसे इंदल की बैठक अपने बलबूते पर साक्ष्य के रूप में खड़ी हुई है। बात करें कि यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं, तो आप पहुँचने के लिए यहाँ सीधा मार्ग तो है नहीं है। ये जो इंदल की बैठक है ये मदन सागर तट के पास ही पहाड़ी है, उस पर बनी हुई है। ये मेरे साथ में लेके चलता हूँ इंदल की बैठक के पास। इंदल की वो बैठक जहाँ पर कभी पर उनकी सभा लगा करती थी। और ये जो इंदल की बैठक है आप देख सकते हैं कि इंदल की बैठक पत्थरों से बनाई गई है। पत्थर एक के ऊपर एक शिलाएँ रखी गई हैं इस तरीके से। और इस तरह की हमने यहाँ पर देखो आला की बैठक भी देखी, ऊदल की बैठक भी देखी, आला मंच भी देखा, तो मैंने बहुत सारी बैठकें देखी, लेकिन उन सब में सबसे ख़ास बैठक इंदल की बैठक हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि आला के पुत्र थे वीर इंदल। और इंदल के बारे में इसलिए कहा जाता है क्योंकि वीर आला ने जब इंदल की बलि दी थी और उसके बाद माँ शारदा ने उनकी अमरता का वरदान दिया था। ठीक है, तो इस वजह से ये इंदल की बैठक खास है। और ख़ास इसलिए भी है कि आप देख सकते हैं कि हमने जितनी भी बैठ के देखी उन पर छत नहीं थी। छत या तो टूट गई थी या कभी छत थी ही नहीं उनके ऊपर। लेकिन इंदल की बैठक आप देखेंगे कि इस बैठक पर किस प्रकार से छत डली हुई है। ये छत आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसकी जो छत बनाई गई है आप देखिए ध्यान से, टोटली छत शिलाओं से बनाई गई है। इधर दिखाएं, इधर पे ये देखिए, यहाँ पर ये पूरी की पूरी छत भी शिलाओं से बनी हुई है। और इधर पर जो शिलाएँ सटाई गई हैं, यहाँ चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, जिससे कि बारिश की एक भी बूंद यहाँ नहीं टपकती थी और ना आज टपकती है। कई सौ साल बीतने के बाद भी इंदल की बैठक आज भी अपने बलबूते पर सही सलामत खड़ी हुई है। आंधी तूफान भूकंप सब कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, लेकिन इंदल की बैठक आज भी जैसी की तैसी खड़ी हुई है। अब मैं आपको बताऊं कि इस पत्थरों में उस समय क्या होता था कि किसी प्रकार की नक्काशी निकालने के लिए उसको इस पर क्या कहते हैं, छेनी हथौड़े से नक्काशी निकाली जाती थी ताकि ये पत्थर और भी खूबसूरत लगें। और ये बैठक हुआ करती थी इसी तरीके से, खुली बैठक हुआ करती थी। इसमें कोई गेट वगैरह तो होते नहीं थे ताकि यहाँ से तरोताज़ा हवा आ सके। और एक बात और है, जितने भी वीर योद्धा हुए हैं, वीर आला हो, ऊदल हो, इंदल हो या ढेवा हो, मलखान हो, इन सब की बैठकें अलग बनाई जाती थीं, जहाँ पर हर वीर योद्धा अपने सेना के साथ तमाम तरह के फैसले लेते थे और तमाम तरह की रणनीति रची जाती थी, मतलब बनाई जाती थी। तो ये बैठक इसलिए ख़ास भी है। अब बात करते हैं कि इंदल के इतिहास के विषय में। देखिए, अगर मैं आपको इनके इतिहास में लेकर चलूँ तो 800-900 वर्ष पहले की घटना है ये। आपको मालूम होगा वीर आला के पुत्र थे इंदल की माँ थी मछला। यूँ कि आपको पता भी होगा, आपने कैसेटें भी देखी होंगी कि जो पथरीगढ़ का राजा था ज्वाला सिंह, एक बार की बात है कि रानी मछला अपने बगीचे में झूला डला हुआ था, तो झूल रही थी बगीचे में। तो तभी क्या है कि उसकी नज़र पड़ती है ज्वाला सिंह की। रानी मछला ने जो कुंडल पहन रखे थे या सोने के जो भी चीज़ें पहन रखी थी, उसकी चमक जो है जाके ज्वाला सिंह वहीं से निकल रहे थे तो उसके चेहरे पर पड़ी। तो उन्हें ये लगा, ज्वाला सिंह ने सोचा यार इतनी भयंकर चमक ये आखिरकार आई तो कहाँ से आई। तब उन्होंने पता लगाया, तो जब उन्हें पता चला कि अरे ये रानी मछला है जो बगीचे में झूला झूल रही है, इस समय सावन का महीना है। तो उन्होंने जब रानी मछला को पहली बार देखा तो ज्वाला सिंह को रानी मछला पसंद आ गई और वो मन ही मन में उसे चाहने लगा। और इसके बाद वो देवी माँ शारदा माता से बोलता है कि हे माँ, मुझे रानी मछला चाहिए। वैसे मैं लड़के तो नहीं ला सकता क्योंकि बहुत शक्तिशाली हैं वीर आला ऊदल, तो मुझे किसी भी तरीके से रानी मछला को हासिल करना है और आप मेरी मदद करेंगी। क्या है कि लालच दिया माँ को, ज्वाला सिंह ने लालच दिया कि रानी मछला के पहले पुत्र की मैं आपको बलि दूंगा। तो बस बलि का नाम सुनते ही माँ खुश हो जाती है और मतलब शारदा माता के जितने भी राक्षस वगैरह होते हैं या जो भी दूत होते हैं शारदा माता के, उनको भेजती है। तो वो क्या कहते हैं कि रानी मछला जो पलंग पर रात में सोई हुई होती हैं तो वो पूरा पलंग समेत उठा के ले आते हैं। अब जब नींद खुलती है रानी मछला की तो रानी मछला चौंक जाती कि अब मेरा पालना यहाँ कैसे आ गया। ज्वाला सिंह क्या है कि बोलता है आज से तुम मेरी रानी बन के रहोगी, यानी कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मुझे पसंद हैं। बोलती है कि देखिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ हैं।
बस ऐसी तान मान चलती उनके बीच में। लेकिन फिर क्या है कि जब ज्वाला सिंह को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आला और उदल आ जाएं और रानी मछला को यहाँ से ले जाएं, तो मैं तो फिर अकेला हो जाऊंगा। और तो उन्होंने क्या है कि शारदा माता से एक वरदान और लिया था, शायद वरदान था भी उनके पास, कि जैसे वो फूंक मारते थे तो जो सेना थी वो पत्थर की बन जाती थी। जब वीर आला उदल रानी मछला को लेने आए अपनी फौज के साथ, तो क्या हुआ कि बीच रास्ते में जब ज्वाला सिंह को पता चला कि वीर आला उदल निकल चुके हैं, रानी मछला को लेने आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि ज्वाला सिंह क्या करता था, फूंक मारता था, पूरी की पूरी सेना आला उदल की पत्थर की बन जाती थी। अब तो क्या है, ऐसे में वीर आला और उदल मतलब एकदम से सुन्न पड़ गए कि करें तो क्या करें, अब हमारा कोई उपाय भी नहीं चल रहा है। फिर ऐसे में उन्होंने माँ शारदा को पुकारा, तो माँ शारदा देवी माँ आई, तो देवी माँ से बोला, उन्होंने विनती करी कि हे माँ, और हमें इंदल के माँ को लेने जाना है, रानी मछला को लेने जा रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में क्या है, एक समस्या है कि पत्थर के बन जा रहे हैं। तो देवी माँ ने उन्हें बताया कि जो मछला का हरण कराने वाली और इस सेना को पत्थर बनाने वाली वो कोई और देवी माँ नहीं है, मैं खुद हूँ। तो ये शब्द सुनते ही आला एकदम से सन्न पड़ जाते हैं और एकदम से सदमा से लगता है कि मेरी ही कुल देवी मेरी मदद न करके आप ज्वाला सिंह की मदद कर रही हैं। आपने मछला का हरण भी आपने करवाया, सारी सेना को पत्थर भी आपने ही, ज्वाला सिंह ने पत्थर बना दिया हमारी सेना को। तो माता बोलती है कि हे उदल, हे आला, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती जब तक कि मुझे बलि न मिले। अगर आप चाहते हो उदल, आला, कि मैं आपकी मदद करूं तो मुझे इंदल की बलि देनी होगी। तो ऐसे में कोई पिता अपने पुत्र की बलि कैसे दे देगा। आला तो सदमे में चले गए, एकदम से बेहोश होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। उदल भी है मलखान चाचा, सब लोग थे, एकदम से सुन्न पड़ गए कि बलि, वो भी पुत्र की बलि देना कोई हंसी खेल तो है नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि कई बलि देने के लिए प्रयास किया गया। चाचा ने तलवार उठाई, आला ने तो तलवार तो छुई तक नहीं, लेकिन चाचा ने हिम्मत की। वो उदल तलवार उठाते थे गर्दन पर चलाने के लिए, तो उन्हें बचपन याद आ जाता था इंदल का, कि इंदल किस तरीके से बचपन में बोला करते थे, चाचा चाचा हमें तलवार चलाना सिखा दोगे, चाचा चाचा हमें तलवार चलाना सिखा दोगे। तो ये वर्ड जैसे ही उदल के दिमाग में बचपन की यादें आती थी, उनसे तलवार छूटकर गिर जाती थी। हर बार प्रयास किया लेकिन हिम्मत ना हो सकी तीजे की बलि चढ़ाने की। बारी थी मलखान की, तो मलखान तो बोलते हैं दुश्मन के लिए काल थे, लेकिन अपने भतीजे की बलि कैसे दे दे कोई। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या कहा कि चाचा कहीं ऐसा तो नहीं, आपकी पत्नी कहीं और, तो मतलब ऐसा बोलते ही मलखान का खून खौल गया और उसने उठाई तलवार और बोला भतीजे, गर्दन पर चला दी। और गर्दन कटते ही मुंडी यानी सिर जाके शारदा माता सामने खड़ी थी, उनकी झोली में गिरा। माँ ने उनकी गर्दन को ऐसे समेट लिया आंचल में। उसके बाद माँ प्रसन्न हो गई शारदा माता, और उन्होंने इंदल के सिर को वापस शरीर में लगा दिया और अमरता का वरदान दे दिया कि आज से आप अमर हैं, अमर हैं और अमर ही रहेंगे। फिर उसके बाद शारदा माता ने पक्ष में होकर उनकी पूरी मदद करी, और उसके बाद वीर आला उदल जो पत्थर के बन गए थे उनको फिर से इंसान बनाया, और उसके बाद फिर युद्ध की चढ़ाई करी गई। और उसके बाद ज्वाला सिंह को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया और उसको बंदी बना के उसको ऐसी सज़ा दी गई कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसी खुशी के साथ उन्होंने आला, उदल, इंदल, अपनी माँ को लेके, रानी मछला और सब लोग वापस अपने महोबा लौटे खुशी खुशी। तो एक छोटा सा इतिहास था, बहुत ही रोचक था, बहुत ही यूनिक था। तो उसी अमर इंदल की ये बैठक है, और इंदल की बैठक सबसे अलग है, और इंदल की बैठक ही देखने लायक बची है। तो जानना आपके लिए ज़रूरी है, कहीं हमारा इतिहास दफन न हो जाए। अब मैं बात करूं कि ये जगह है कहाँ पे, तो पीछे दिखा दें, आप देख सकते हैं कि ये मदन सागर है। मदन सागर के बीचों बीच बना हुआ खकरा मठ। मदन सागर के तट पर ये छोटी सी पहाड़ी है जहाँ पर ये इंदल की बैठक बनी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके बताना है और दूसरों तक भी भेजना है। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।